हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल। भारत में मौजूद 12 शिवलिंग सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि महादेव की दिव्य शक्तियों का रहस्य है। कहते हैं इन मंदिरों में आज भी शिव स्वयं विराजमान है। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ तब भगवान शिव अनंत अग्निथंभ के रूप में प्रकट हुए, यानी ज्योतिर्लिंग बना। पहला है सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में चंद्रदेव यानी सोम ने राजा दक्ष की 27 स्त्रियों से विवाह किया था, लेकिन वे केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। दक्ष के श्राप से चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। तब ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने इस स्थान पर शिव की तपस्या की। शिव ने उन्हें शाप मुक्ति किया और चंद्रमा के नाम पर यहाँ सोमनाथ मंदिर स्थापित किया। मल्लिका अर्जुन दूसरा आंध्र प्रदेश में है। जब कार्तिकेय और गणेश जी के बीच पहले विवाह करने की सर्वदा हुई तो गणेश जी जीत गए। इसे नाराज होकर कार्तिकेय कौंच पर्वत पर चले गए। उन्हें मनाने के लिए शिव और पार्वती वहां गए, जिन्हें मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव के नाम से जाना गया। तीसरा महाकालेश्वर, यह मध्य प्रदेश में है। उज्जैनी यानी उज्जैन में दूषण नामक राक्षस भक्तों को सता रहा था। तब शिव ने धरी फाड़कर प्रकट होकर उसका संहार किया। भक्तों के आग्रह पर वे महाकाल के रूप में यही विराजमान हो गए। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग। चौथा ओमकारेश्वर, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। राजा मान धाता और विंध्याचल पर्वत की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है, जिसका आकार ओम जैसा। पांचवा केदारनाथ, यह उत्तराखंड में स्थित है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए शिव को खोज रहे थे। शिव ने बेल का रूप धारण किया। जब भीम ने उन्हें पकड़ना चाहा तो वे धरती में समा गया। उनका उबड़ यानी पीठ का हिस्सा केदारनाथ में स्थित हुआ। छठा भीमा शंकर, यह महाराष्ट्र में स्थित है। कुंभकर्ण के पुत्र भीम नामक राक्षस ने देवताओं को परेशान कर रखा था। शिव ने प्रकट होकर उनका वध किया और लोक कल्याण के लिए भीमा शंकर के रूप में यही रुक गए। सातवां विश्वनाथ, यह उत्तर प्रदेश में है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी है। यह वह स्थान है जहाँ शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। माना जाता है कि प्रलय काल में भी इस नगरी का नाश नहीं। आठवां त्र्यंबकेश्वर जो महाराष्ट्र में है। ऋषि गौतम पर गो हत्या का झूठा कलंक लगा था। उन्होंने शिव की तपस्या की। शिव ने प्रकट होकर गंगा यानी गोदावरी को वहां भेजा और स्वयं त्र्यंबकेश्वर के रूप में स्थापित हुए। यहाँ के लिंग में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के मुख है। नौवां वैद्यनाथ, ये झारखंड में। रावण शिव को लंका ले जाना चाहता था। शिव ने शर्त रखी कि रास्ते में लिंग को जमीन पर मत। रावण ने एक ग्वाले को लिंग थमाया, जिसने उसे जमीन पर रख दिया। वह लिंग वही स्थिर हो गया, जिसे वैद्यनाथ कहा जाता है। 10वां नागेश्वर, यह गुजरात में। दारुका नामक राक्षसी ने शिव भक्त सुप्रिय को एक कर रख लिया। सुप्रिय के ओम नमः शिवाय के जाप से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए, राक्षसों का वध किया और नागेश्वर यानी नागों के ईश्वर का है। 11वां रामेश्वरम, यह तमिलनाडु में। रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर रेत से शिवलिंग बनाया और शिव पूजा। शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और श्री राम के अनुरोध पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित। 12वां गृहणेश्वर, यह महाराष्ट्र में। शिव भक्त घुष्मा का पुत्र उसकी सौतन ने मार दिया। घुष्मा फिर भी शिव की भक्ति में लीन रही। उसी श्रद्धा देख शिव ने पुत्र को जीवित कर दिया और घुष्मा के नाम पर यह गृहणेश्वर कहलाया। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्मरण करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।